हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बेटा, आज से हम लोग एकेटीयू सिलेबस के हिसाब से एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में कंप्यूटर साइंस का ये जो डोमेन है एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चाहे तो आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर एक फील्ड के अंदर सभी की लाइफ को ये इम्पैक्ट कर रहा है और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाता है आपका, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलेबस मैं फॉलो करने वाला हूँ वो बीटेक, एकेटीयू बीटेक 7th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं सीएसआईटी वाले, उनके लिए है। लेकिन जब आप इसकी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 कवर कर लेंगे, पांचों यूनिट जब हमारी कवर हो रही होंगी तो सारे के सारे जो बेसिक्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो कवर हो जाएंगे। क्योंकि हम बहुत दिनों से, पिछले बहुत दिनों से हम एआई के कंटेंट पर काम कर रहे थे। इस कंटेंट को हम एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से डिजाइन कर रहे थे, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज से हमने ये कंटेंट को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है। बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर कुछ वीडियो हमको यूट्यूब में मिलती है जहां पर हमको कॉन्सेप्ट तो समझ में आते हैं लेकिन हमारी एकेटीयू की तैयारी नहीं हो पाती, हमारा टाइम खराब हो जाता है, हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। या फिर कोई एकेटीयू के हिसाब से वीडियो मिलती है तो वहां पर हमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। तो बेटा, यहां पर मैं इंश्योर कर देता हूं, इसमें बहुत मेहनत लगी है कंटेंट को तैयार करने में। तो यहां पर आपको बेसिक फंडामेंटल्स भी क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे आपके, और साथ ही साथ एकेटीयू की बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। यानी कि जब ये पांचों यूनिट आप देख लेंगे, है ना, अगर आप सीएसआईटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं या 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी भी अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको, ये तो एक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। वो सीएसआईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से पूरे के पूरे जो पीवाईक्यूज हैं वो हमने इकट्ठा कर लिए। आज की डेट में अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि भाई अगर हम अपनी लाइफ से मोबाइल को हटा दें, कंप्यूटर को हटा दें, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। जितना जरूरी लैपटॉप, कंप्यूटर है, जितना जरूरी आज मोबाइल है, उतना ही जरूरी आने वाले टाइम में एआई होने वाला है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हम सिलेबस फॉलो करेंगे, इसमें पूरे का पूरा जो बेसिक्स हैं सब आपके कवर हो रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और यूनिट नंबर 1 में इस सिलेबस के हिसाब से मैं 3 लेक्चर्स लेने वाला हूं। ठीक है ना, 3 लेक्चर्स में हमारी यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये सिलेबस को एक बार अगर मैं आपको बताऊं क्या पढ़ना है इसको हम यूनिट नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट एजेंट्स के अंदर, इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एआई, हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, टाइप्स ऑफ एजेंट की बात करेंगे, एनवायरमेंट की बात करेंगे, कितने टाइप्स के एनवायरमेंट होते हैं, एजेंट आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू टिपिकल एआई प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, एग्जांपल, प्रॉब्लम एंड अप्रोच। पूरा का पूरा कंटेंट आपको एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से मिलेगा, सीक्वेंस आपका ये रहने वाला है। ठीक है, बाकी हम ये सारे के सारे यूनिट जो है लेक्चर वाइज हम कवर करते जाएंगे और इसके 1 शॉट भी आपको मिलेंगे। ठीक है ना, नोट्स कहां पे मिलेंगे आपको बेटा इसके, तो एप्लीकेशन से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग यहां पर सीखने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो जो लेक्चर नंबर 1 है, आज के इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एआई की कौन कौन सी ब्रांच होती है, एआई का स्कोप, हिस्ट्री ऑफ एआई, एप्लीकेशन ऑफ एआई की बात करेंगे। एकेटीयू में आए हुए क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे हमारे कवर हो जाएंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आज के लेक्चर में प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिख दिए हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। ये टोटल 13 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस हैं जो यहां पर आज के इस छोटे से लेक्चर में हमारे कवर होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ एआई, है ना। एआई का फंडा ये है बेटा कि कंप्यूटर्स को इतना स्मार्ट बना दो कि वो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके, काम कर सके, इंसानों की तरह बिहेव कर सके, इंसानों की तरह प्लानिंग कर सके। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, यहां पर हमने नोट्स बना दिया आपके लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई is the branch of computer science that deals with the creating machines or system that can think, learn and act like a human, जो human की तरह सोच सके, लर्न कर सके, सीख सके।
ठीक है ना। अब ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं बेटा जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर, ताकि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ सके। जैसे फॉर एग्जांपल पैटर्न रिकॉग्निशन है ना। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोला कि इनपुट है, एक इनपुट मैंने आपको दिया 1, आपको उसका आउटपुट मिल रहा है 1, ठीक है ना। मैंने इनपुट दिया आपको 2, उसका आउटपुट मैंने आपको बताया 4। मैंने आपको इनपुट दिया 3, मैंने आपको बोला इसका आउटपुट 9 है। मैंने आपको इनपुट दिया 4, मैंने बोला उसका आउटपुट उसका 16 है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि ये बताओ 5 का आउटपुट क्या होगा, तो आप क्या देखेंगे यहां पर, आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि यार ये जो इनपुट है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है। तो यहां पर आप एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। आप ये समझ पाएंगे कि यार ये जो इनपुट है और इनपुट का जो आउटपुट मिल रहा है वो उसका स्क्वायर मिल रहा है। तो आप 5 का आंसर क्या देंगे मुझे, 25 देंगे। 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप बता पा रहे हैं यहां पर इस पैटर्न को देख करके कि किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट होगा। अगर यही काम हम कंप्यूटर से करवाएं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मान लीजिए थोड़ी सी नॉलेज मुझे है, थोड़ी सी आपको है, थोड़ी सी किसी और को, पूरी दुनिया में हर इंसान के पास थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। वो सारी की सारी नॉलेज हमने किसी मशीन को दे दी है, एक नई मशीन क्रिएट कर दी है, कंप्यूटर को दे दी है, और वो काम हम कंप्यूटर से करवा रहे हैं। अब सोचो कंप्यूटर जो जो ये मतलब जो हम उसी को तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर स्पीच रिकॉग्निशन की बात कर लेते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट है, सिरी, एलेक्सा है, आप सभी इनके बारे में जान रहे होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे इमेज एनालिसिस है, इंसान क्या कर सकता है, इमेज को एनालाइज कर सकता है। जैसे अगर आपको बोलूं मैं कि यार इसमें ये क्या इमेज दिख रही है आपको, आप बताएंगे कार है, कार के अंदर नंबर प्लेट आपको दिख रही है, नंबर प्लेट के अंदर आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर का मीनिंग आपको पता है, तो ये इमेज को एनालाइज कर रहे हैं। तो हम इंसान अगर इमेज को एनालाइज कर रहे हैं, अगर यही काम हम कंप्यूटर से करवाएं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसके पास आज के डेट में भी ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जो ऑटोमेटेड चालान को जनरेट करके जो व्हीकल्स के ओनर्स हैं उनको वो सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये काम जो इंसान कर सकता है वो काम अब हम कंप्यूटर के द्वारा करवा रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड, जब ये काम हम किससे करवाते हैं, कंप्यूटर से करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप यहां पर देखिएगा इसका एम क्या है। So it aims to enable computers to perform tasks that require human intelligence, है ना। ये ऐसे टास्क हम कंप्यूटर से परफॉर्म कराते हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रीजनिंग हो गया, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, है ना। तो जो कंप्यूटर, देखिए जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि इसके पास एल्गोरिदम होते हैं। ये एल्गो की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। जो एल्गो होते हैं वो एआई को हेल्प करते हैं, एआई को गाइड करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये लर्न कर सकता है, ये इसके अंदर सीखने की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है ना। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये डेटा से सीख सकता है ना। और एक टाइम के हिसाब से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होता है ये, तो उस टाइम के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव भी कर रहा होता है, कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बीटेक फर्स्ट ईयर में, मान लीजिए आपका जो रिजल्ट है वो डाउन रह गया, आपको पता है कि मैंने क्या गलती करी, मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे कंटेंट अच्छा नहीं मिला। तो उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में आए तो आपने देखा कि यार वो गलतियां रिपीट नहीं करनी, तो आपने अपनी गलतियों से, आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और सेकेंड ईयर में आप अच्छा स्कोर लेकर के आए, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो एआई है ये भी सीखता है, ये लर्न करता है डेटा से और अपने को इंप्रूव करता है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकता है और उसको बहुत अच्छे से बोल सकता है। जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, हम आपस में बात करते हैं, उसी तरह से आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं कि जो कि आपसे बिल्कुल उसी तरीके से, उसी भाषा में, उसी तरीके से आपसे नेचुरल लैंग्वेज में ये बात करते हैं। आप हिंदी में बात करना चाहेंगे हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में बात करना चाहेंगे इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में बात कर सकता है, नेचुरल लैंग्वेज में आपसे बात कर सकता है ना। परसेप्शन, है ना, परसेप्शन यहां से एक में तो क्वेश्चन भी पूछा गया है। परसेप्शन का मतलब है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अपने आसपास क्या हो रहा है उसको फील कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको समझ सकता है। वो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसी चीज को घुमा फिरा के अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसकी जो डेफिनेशन है बनाई जाती है, कुछ ऐसी रिजिड इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक टर्म आ गई बेटा, परसेप्शन। तो इस परसेप्शन का मतलब क्या होता है ये अलग से पूछ लिया। यहां पर आप देख सकते हैं डिफाइन परसेप्शन एंड एक्शन, एकेटीयू 2020-21 में अलग से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये कहना मैं चाह रहा हूं आपको यहां पे कि जो एकेटीयू में सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो वो तो हम सिलेबस कवर कर ही रहे हैं कि कई बार क्या होता है ना, टॉपिक के अंदर भी जो सब टॉपिक होते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अब ये सिलेबस में तो अलग से मेंशन नहीं है बेटा परसेप्शन और एक्शन, लेकिन यहां पर ये इसका यूज हो रहा है डेफिनेशन में। तो परसेप्शन और एक्शन जो है 2 नंबर में एकेटीयू में पूछ लिया गया था। व्हाट इज परसेप्शन? बेटा perception in AI means the ability of a machine to sense, receive and interpret the information
फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट यूजिंग सेंसर्स सच एज कैमरा, माइक्रोफोन और अदर डिवाइसेस। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं बेटा सॉरी, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार का, क्योंकि हर चीज को अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको चीजें जल्दी से समझ में आएंगी और अच्छे समझ में आएंगी। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, ये यूज करती है कैमरा का या अदर रडार सेंसर्स का टू परसीव द ट्रैफिक लाइट्स, है ना, रोड सिग्नल। भाई आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है रोड पे चल रही है, तो वो अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकती है, परसीव कर सकती है ना। परसेप्शन मतलब परसीव कर सकती है अपने एनवायरनमेंट में कि अपने एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, रोड पे कौन आगे से आ रहा है, कौन साइड से आ रहा है, कौन इधर से जा रहा है, सिग्नल कौन सा है कि रेड सिग्नल है कि ग्रीन सिग्नल है, वो सब कुछ देख सकती है। अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ये क्या होता है, परसेप्शन, ठीक है ना। इट अलाउ एन एआई सिस्टम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इट, उसके अपनी उस मतलब उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, जस्ट लाइक ह्यूमन यूज देयर आई। जैसे इंसान है, इंसान अपनी आंखों, जैसे मान लीजिए इंसान है बेटा, है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है इसमें कि जैसे आप कार चला रहे हो, आप खुद से कार चला रहे हो, जब आप कार चला रहे हो तो आपको दिख रहा है आगे से कौन आ रहा है ना, आप हॉर्न की आवाज सुन ले रहे हो, कौन बोल रहा है साइड में, तो आप कानों से सुन सकते हो। जो कान है आपके ईयर्स हैं वो क्या है, आपके लिए सेंसर है। आपकी आंखें क्या है, आपके लिए सेंसर है ना, कैमरा काम कर रही है। तो इसी तरह से जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो उसको देख सकता है ना। ट्रैफिक कितना है, उसको कब रुकना है, कब चलना है, कब स्पीड बढ़ानी है, कब स्पीड घटानी है ना। तो अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को परसीव करना, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन, ठीक है। वहां से इसको क्या मिलता है, इनपुट मिलता है। नाउ अब व्हाट इज एक्शन, एक्शन इन एआई refers to the response or activity performed by the AI system based on the information it has perceived and processed। मतलब कहने का ये है जो परसीव करा उसने एनवायरनमेंट से, फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार है, इसने देखा कि रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल है तो अब इसको एक्ट करना है, इसको एक्शन लेना है, ब्रेक लगा करके गाड़ी को, कार को रोक देना है, दैट इज द एक्शन। आफ्टर परसीविंग अ रेड सिग्नल, इसने परसीव करा, इसने सेंस किया है ना कि रेड सिग्नल है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार स्टॉप हो गई, दिस इज द एक्शन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। परसेप्शन और एक्शन को आप सेल्फ ड्राइविंग कार से याद रखेंगे। परसेप्शन का मतलब हो गया कि जो उसका एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उसको परसीव करना, उसको समझना कि हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। फिर एक्शन का मतलब है कि वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिली, रेड सिग्नल आपको मिला, परसीव करा आपने रेड सिग्नल, तो फिर आपको ब्रेक, वो ऑटोमेटिकली क्या लग जाएंगे, उसके ब्रेक लग जाएंगे, तो ब्रेक लगाना क्या हो जाएगा, गाड़ी को रोकना, दैट इज द एक्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एआई। ये भी अलग से सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इसमें पूछा गया है, तो जो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया वहीं से आपको इसके ऑब्जेक्टिव पता लग जाएंगे। सो दीज आर द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एआई। नंबर 1, टू डेवलप सिस्टम्स दैट कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, है ना। ये इसका मतलब, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे सिस्टम, हम सिस्टम को डेवलप करें कि वो क्या कर सके, वो लर्न कर सके फ्रॉम द एक्सपीरियंस, वो डेटा से लर्न कर सके, एक्सपीरियंस से लर्न कर सके, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टू इनेबल द मशीन्स टू थिंक लॉजिकली एंड मेक द डिसीजन, है ना। मशीन क्या कर सके, लॉजिकली थिंक कर सके और लॉजिकली वे में सोच सकें और डिसीजन ले सकें। टू बिल्ड इंटेलिजेंट एजेंट, काम है इसका कि इंटेलिजेंट एजेंट को बिल्ड करना है, ठीक है। इंटेलिजेंट एजेंट अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, इंटेलिजेंट एजेंट कितने टाइप्स के होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो इंटेलिजेंट एजेंट को बिल्ड करना जो इंटरेक्ट करता है किसके, एनवायरनमेंट के साथ। जैसे हम अभी देख रहे थे ना, हम ही देख रहे थे सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो एआई क्या करती है, अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करती है, तो ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। टू सिमुलेट द ह्यूमन रीजनिंग, परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, टू एनहांस द ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, ऑटोमेशन और एफिशिएंसी को एनहांस करना, ठीक है, इन वेरियस डोमेन्स लाइक हेल्थ केयर, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं, दैट इज ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी ब्रांच होती हैं। बेटा मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो हमारा धीरे धीरे हमारे, जब ये सब्जेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लग रहा होगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता जाएगा, तो बेसिक फंडामेंटल्स आप क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं, उनसे आप अवेयर हो जाएंगे, तो आपकी एकेटीयू के एग्जाम की तैयारी तो साथ क्या हो ही रही है। एडवांस कोर्स जब आप कोई करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर कोई एडवांस कोर्स आप जीवन में करेंगे, तो फिर आपको कोई समझने में वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिएगा, तो ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो पहला तो आ जाता है आपका एआई खुद, दूसरा है मशीन लर्निंग, इसके अंदर आता है मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग, एंड डीप लर्निंग के अंदर आता है जनरेटिव एआई। तो यहां पर इस डायग्राम के हिसाब से आप देखिएगा,
सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो ब्रॉड फील्ड है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि डेफिनेशन इसकी हम दे चुके हैं, पहले एक बार देख लीजिएगा फिर से। इट इज द ब्रॉडेस्ट फील्ड that involves the techniques enabling the computers to think, learn and act like a human। ऐसी machines create करनी है जो इंसानों की तरह, ह्यूमन की तरह सोच सके, सीख सके, लर्न कर सके, एक्ट कर सके और उसकी तरह बिहेव कर सके, डिसीजन ले सके। एआई सिस्टम कैन मेक डिसीजंस, रिकॉग्नाइज पैटर्न, डिसीजन ले सके, पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं वॉइस असिस्टेंट, जैसे श्री एलेक्सा का यूज करते हैं आप लोग, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, रोबोट्स एंड चैटबॉट्स हो गए, ये सब एआई के एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अब एआई के अंदर एक सब डोमेन आता है जिसका नाम है मशीन लर्निंग, है ना। तो एआई के अंदर ही क्या आ गया, मशीन लर्निंग, दैट इज एमएल। तो एमएल इज अ सबसेट ऑफ एआई, है ना। एआई मतलब कहने का ये है कि जितनी भी मशीन लर्निंग है वो सब एआई हैं, लेकिन सभी की जो सारी की सारी एआई हैं वो मशीन लर्निंग नहीं हो सकती है। इस डायग्राम से आप समझ में आ रहा है। इट यूज द एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग के अंदर हम एल्गो का यूज करते हैं, एल्गोरिदम का यूज करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो मशीन लर्निंग है बेटा, ये देखिए नाम से पता लग रहा है मशीन लर्निंग। हम मशीन को लर्न कराते हैं, मशीन को सिखाते हैं कैसे, उसको डेटा फीड करते हैं, उसको हम डेटा प्रोवाइड कराते हैं। तो मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डेटा से सीखता है। डेटा देते हैं इसको, डेटा से वो लर्न करता है, डेटा से वो सीखता जाता है और अपने आप की अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करता जाता है, ठीक है। तो वही चीज लिखी गई है, इट यूजेस द एल्गोरिदम दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डेटा। ये डेटा से ऑटोमेटिकली लर्न करता है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। एमएल इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस विद एक्सपीरियंस, और ये अपने एक्सपीरियंस से क्या करता है, सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करता है। जैसे ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, नेटफ्लिक्स में जो आपको रिकमेंड करता है कि कौन सी वीडियो आपको देखनी है आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। आप ईमेल देखते हैं, वहां पर स्पैम वाली जो ईमेल है वो अपने आप फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे बैकएंड में कौन काम कर रहा है, मशीन लर्निंग काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग के अंदर ही एक सब डोमेन और है जिसका नाम है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एमएल दैट यूज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिमिलर टू ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। एक्चुअली ये जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क, दैट इज इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन की तरह है, यहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इंस्पायर्ड है किससे, ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है। इट हेल्प्स इन हैंडलिंग द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा लाइक इमेज को हैंडल करना, वीडियोज को हैंडल करना, ठीक है ना। डीप लर्निंग लर्न्स द फीचर्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम रॉ डेटा विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। इसके अंदर भी जो हम डेटा, रॉ डेटा से भी ये क्या करता है, सीखता रहता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके। एग्जांपल जैसे फेस रिकॉग्निशन हो गया, वॉइस असिस्टेंट हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल्स हो गए जैसे टेस्ला कार होगी। अब डीप लर्निंग के अंदर भी एक आता है कोर जो आप देख रहे हैं इसका, दैट इज जेन एआई, जनरेटिव एआई, है ना। इट इज ए सबसेट ऑफ डीप लर्निंग, है ना। देखो एआई जो जेन एआई है वो डीप लर्निंग का सबसेट है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल का सबसेट है। तो इस तरह का डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम में अपने। तो यूजेस डीएल मॉडल्स, यहाँ पर जो डीप लर्निंग के मॉडल्स यहाँ पर यूज करे जाते हैं। एक्चुअली जैसे आप जेन एआई की बात करते हैं, जनरेटिव एआई की बात करते हैं, तो जनरेटिव एआई के अंदर हम कोई भी न्यू चीज क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे न्यू टेक्स्ट क्रिएट करना, न्यू इमेज क्रिएट करना, न्यू वीडियो क्रिएट करना, है ना। वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, वो आती है जेन एआई के अंदर, है ना। नया म्यूजिक क्रिएट करना, तो जब भी हम नई चीज क्रिएट कर रहे होंगे तो जेन एआई फील्ड की बात हो रही होती है। एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा यहां पर मशीन लर्निंग से, ताकि और अंडरस्टैंडिंग आप ही क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये हमारा जो एआई है वो काम कर रहा होता है। एक एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल यहां पर मैं ले रहा हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हैं और बैंक में बहुत सारे कस्टमर आते हैं लोन लेने के लिए, लोन को सैंक्शन करने के लिए। अब सबको तो बैंक लोन देता नहीं है, तो बैंक को एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि जब कोई कस्टमर आए लोन लेने के लिए तो अपना डेटा फीड करे, और हमारा एक ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो उसको बता दे कि आप एलिजिबल हैं लोन के लिए या नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसमें तो यस और नो में आंसर करना है। ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मॉडल हमको तैयार करना है बैंक के लिए जो कस्टमर को ये बता सके कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस और नो में आंसर करना है, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो पहला जो स्टेप होता है इसमें डेटा दिया जाता है ना, उसको डेटा दिया जाएगा, उस डेटा के हिसाब से या तो वो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। वो डेटा क्या होगा, जैसे एक
कस्टमर है लोन लेने के लिए आता है तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे उसका सिविल स्कोर हो सकता है, सिविल स्कोर अच्छा है तो उसको बैंक लोन दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। इसके अलावा उसकी सैलरी कितनी है, उसके हिसाब से उसको लोन मिलेगा, है ना, उसकी एजुकेशन क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि इसको बैंक लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये तो हो गया पहला स्टेप। अल्टीमेटली हमने क्या करना है, अब ये कैसे करेगा, अब ये भाई जो सिस्टम बनाओगे आप, जो एक मॉडल डिजाइन करोगे, जो मॉडल आप जनरेट कर रहे हो वो कैसे करोगे कि अभी तक बैंकों के पास में जो पास्ट डेटा था, है ना, जो पुराना डेटा है बैंकों के पास, वो पहले सिस्टम को देना पड़ेगा, वो डेटा प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि यार इतना सिविल स्कोर है तो इतना सिविल स्कोर जो है सेफ है कि नहीं है, उसकी मतलब इतने सिविल स्कोर पे क्या उसको हमने लोन दिया था कि नहीं दिया था, इतनी सैलरी पे हमने लोन दिया था कि नहीं दिया था, उसकी गवर्नमेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है कि बिजनेस है, किसको हमने लोन दिया। तो वो सारे का सारा डेटा कि कब किस कस्टमर को लोन दिया गया है, कब नहीं दिया गया है, क्या क्या क्राइटेरिया रहा है, वो पूरे का पूरा डेटा हम क्या देंगे, सिस्टम को देंगे हम। तो वहां से क्या होगा, पास्ट डेटा के हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा, एक मॉडल मिल जाएगा। अरे बोलो यस और नो, सब डेटा हमने प्रोवाइड करा दिया स्टेप नंबर 1 के अंदर, तो वहां से क्या मिल गया हमको, उसको ट्रेन कर दिया हमने, डेटा प्रोवाइड करा दिया, उसको ट्रेनिंग दे दी, हमने उसको सिखा दिया कि बेटा अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है तुझे, ऐसा होगा तो ऐसा करना है तुझे। अब उसके पास बहुत सारा डेटा है ना, उसको एनालाइज कर लिया उसने, तो हमने ट्रेनिंग दे दी उसको, एक मॉडल तैयार हो गया, है ना। तो हमने क्या कर दिया, उसको मशीन को ट्रेन कर दिया बेस्ड ऑन दी पास्ट डेटा। अब एक मॉडल बनकर तैयार हो चुका है। अब एक नया कस्टमर आएगा, नया कस्टमर अप्लाई करेगा लोन के लिए और वो अपना डेटा देगा उसको कि मेरी ये वाली जॉब है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब है, अपना सैलरी स्लिप लगाएगा उसमें, अपना सिविल स्कोर बताएगा उसमें। तो वो अब न्यू एप्लीकेंट जब आएगा तो अब ये जो मॉडल तैयार हो चुका है वो येस और नो में उसको आंसर दे सकता है, येस और नो में उसको आंसर दे सकता है कि आपको लोन मिलेगा बैंक से कि नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मॉडल ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो ये जो आप येस और यहाँ पर मतलब जो देखो 2 स्टेप हो गए यहाँ पे। पहला स्टेप कि हमने पास्ट डेटा दिया, उसको ट्रेन करा दिया उस मशीन को, है ना, ट्रेन करने के बाद मॉडल बन चुका है। तो स्टेप नंबर 1 जो मॉडल बनाया हमने पास्ट डेटा के बेसिस पे, अब जो न्यू एप्लीकेंट है अपना न्यू डेटा देगा, उस न्यू डेटा के आधार पे ये मॉडल जो है यस और नो में आंसर करेगा, उसको प्रिडिक्ट करेगा कि इसको लोन देना है कि नहीं देना है। उसी को बोलते हैं इनफेरेंस। क्या बोलते हैं, इनफेरेंस। प्रेडिक्शन जो करा उसको इनफेरेंस बोलते हैं, और ये होता है बेस्ड ऑन न्यू डेटा। तो 2 स्टेप हो गए बेसिकली यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 हमको मॉडल बनाना है, पहले पास्ट डेटा देना है उसको, तभी तो सीख पाएगा वो, डिसीजन कैसे लेगा, है ना भाई। हम भी अगर कोई भी कर्मचारी होता है, कोई भी इंसान होता है, वो डेटा डिसीजन कब लेता है, उसको भी तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसको भी तो समझाया जाता है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसे करना है। तो पास्ट डेटा के आधार पे उसको मॉडल बनेगा, मॉडल फिर जब बन जाएगा, फिर जब न्यू डेटा न्यू एप्लीकेंट आएगा तो उसके लिए वो डिसाइड कर पाएगा। इन जनरल क्या होता है ट्रेडिशनली कि हम कोई इनपुट देते हैं किसी, तो वो एक लॉजिक उसमें लगाता है और आपको जनरली क्या मिल जाता है, एक आउटपुट मिल जाता है। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या है, आपको इनपुट के साथ पहले आउटपुट भी देना पड़ेगा भाई, पास्ट डेटा देना पड़ेगा ना, आपको आउटपुट भी देना पड़ेगा कि भाई इस इनपुट के लिए ये आउटपुट है, इस इनपुट के लिए आउटपुट, बहुत सारे आपको यहां पर इनपुट आउटपुट देने पड़ेंगे। तो जब जाकर के क्या होगा, इस डेटा के हिसाब से जो मशीन लर्निंग है एक नया लॉजिक जनरेट करेगा, जिसको हम मॉडल बोल दे रहे हैं, जिसको हम क्या बोल दे रहे हैं, मॉडल। एक नया मॉडल, एक नया जो है लॉजिक तैयार करेगा। अब उस लॉजिक को हम नया इनपुट देंगे, उसके आधार से हमको प्रेडिक्शन मिलेगा, एक डिसीजन मिलेगा हमको। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। बाकी जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको जो है बहुत अच्छी चीजें समझ में आती जाएंगी, क्योंकि तो मशीन लर्निंग का एग्जांपल दे दिया। मशीन लर्निंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको यहां पर समझ में आने लग रही होंगी। नाउ अब एकेटी में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस बोले तो ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो बेटा ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो नाम से पता लग रहा है, आर्टिफिशियल नाम ही है इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसी इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल का मतलब है दैट समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो भी कोई चीज इंसान ने बनाई है खुद, बाय नेचर नहीं है, इंसान ने जो खुद बनाई है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। तो यहां से मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। यहाँ पे आप लोग जो है टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी डिफरेंस लिखने के लिए आए तो टेबल की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ये इंसान ने क्रिएट करी है मशीन के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा, प्रोग्राम बनाए, मशीन बनाई, एआई बनी। जबकि जो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, जिसको हम ह्यूमन इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि एकेटी में कभी नेचुरली बोल देता, कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस बोल देता, तो आप बोलना नेचर ने क्रिएट, ये बाय नेचर क्रिएट होती है। लर्निंग की बात करें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये डेटा से, एल्गो से, प्रोग्राम से लर्न करती है, जबकि नेचुरल इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस से, इमोशन से लर्न करती है। स्पीड इसकी फास्ट होती है, एक्यूरेट होती है, ये स्लोअर होते हैं बट क्रिएटिव होते हैं।
इमोशंस, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं एआई के अंदर, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। और जबकि इसमें इमोशंस होते हैं, जो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, एडॉप्टेबिलिटी इसकी लिमिटेड होती है, इसकी हाईली एडॉप्टेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा स्कोप बन चुका है और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्कोप इसका बनने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी ब्रांच से, आप ये सब्जेक्ट आपके लिए मैंडेटरी होने वाला है। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। बीटेक फर्स्ट ईयर में आप नहीं पढ़ते सब्जेक्ट को, आने वाले टाइम में ये फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट मिलेगा और स्कूल के अंदर भी ये सब्जेक्ट चल रहा होगा। स्कोप की बात कर लेते हैं। एआई हैज अ वेरी ब्रॉड स्कोप and used in almost every field of science and technology. First one, expert system. तो सिस्टम, ये कौन से सिस्टम्स होते हैं? सिस्टम्स दैट प्रोवाइड सॉल्यूशन लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट। जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट होते हैं, जैसे एक एक्सपर्ट डॉक्टर है वो एक अच्छी सर्जरी कर सकता है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो एक्सपर्ट सिस्टम बन गए हैं जो ऑटोमेटिक सर्जरी कर सकते हैं, है ना, रोबोट सर्जरी कर सकते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे जैसे मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम हो गया, है ना, सच एज माइसिन हो गया, ये क्या कर सकता है? डॉक्टर की हेल्प करता है। डॉक्टर इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? डिसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। बहुत अच्छी टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अपने आप में ये एक यूनिट है, आगे चल करके हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग ह्यूमन लैंग्वेज। जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, उसको समझना, उसको समझ करके सामने वाले को रेस्पॉन्स देना। यानी कि जो एआई है वो नेचुरल लैंग्वेज को, ह्यूमन लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं और उनको बोल भी सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चैटबॉट हो गया, है ना, गूगल ट्रांसलेट हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट सिरी, एलेक्सा हो गए, ये एनएलपी ही यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए अपने यूजर के साथ। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मैंने आपको बता दिया, जो डेटा का यूज करके अपने जो डेटा की हेल्प से सीख रहे होते हैं। इनेबल्स कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा। डेटा से जो है कंप्यूटर्स लर्न करते हैं एंड इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, बिना प्रोग्राम के। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है। मशीन को आपने डेटा दे दिया, कंप्यूटर को आपने डेटा दे दिया, उस डेटा से ही वो लर्न कर रहे हैं, उस डेटा से ही वो ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे हम अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसी तरह से जो एआई है मशीन लर्निंग के माध्यम से सीखती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्पैम ईमेल फिल्टरिंग, है ना, कौन सी ईमेल जो है स्पैम है, उसके बैकएंड में जो काम कर रही होती है, एनएलपी काम कर रही होती है, मशीन लर्निंग काम कर रही होती है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जैसे अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, यहां पर आपको प्रोडक्ट जो है पता लग जाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपको खरीदना है ना। अमेजोन हो गया, ये आपको बता देगा कि आप जो सर्च करते हैं, जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपकी हिस्ट्री होती है, जो आप जिस पर क्लिक करते हैं, जिसको लाइक करते हैं, उस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको रिकमेंड करने लगता है। नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे जो आप वीडियो देखते हैं, जिन वीडियो को आप लाइक करते हैं, जिस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, उस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब क्या करता है? रिकमेंड करने लगता है। सब कुछ एआई है, ये सब कुछ क्या है? एआई है, ठीक है ना, सब मशीन लर्निंग है। नाउ कंप्यूटर विजन, नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द इमेज और वीडियो, है ना। ये वीडियो को एनालाइज कर सकते हैं, इमेज को एनालाइज कर सकते हैं। कोई इमेज अगर इसको दे दी जाए तो वो बता सकता है इस इमेज के अंदर क्या है, उसका मतलब क्या है, उसको पढ़ सकता है, उसको रीड कर सकता है। वीडियो के अंदर क्या हो रहा है ना, वो सब कुछ ये बता सकता है। जैसे फेस रिकॉग्निशन हो गया, फोन के अंदर आप यूज करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल डिटेक्शन, सेल्फ ड्राइविंग कार, है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर क्या है कि वो उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, भी सेल्फ ड्राइविंग आगे आएगा। सेंसर्स लगे रहते हैं, है ना, परसीव करता है वो अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को वो परसीव कर सकता है, जिसको परसेप्शन हम बोल रहे होते हैं। रोबोटिक्स, नेक्स्ट है रोबोटिक्स, डिजाइनिंग एंड कंट्रोलिंग इंटेलिजेंट रोबोट्स दैट कैन परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क। जो टास्क ह्यूमन परफॉर्म कर सकता है वही टास्क क्या है आपका जो है रोबोट कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे रोबोट्स यूज होने लग रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आता है स्पीच रिकॉग्निशन, ये क्या कर सकता है? कन्वर्टिंग स्पोकन वर्ड्स, जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। बोलो यस और नो, आप लोग भी करते हैं, जैसे आप गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी, एलेक्सा, बातें कर सकते हैं आप इनसे। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑटोमेटेड सिस्टम दैट कैन प्लान एक्शन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा। जो डेटा हमने प्रोवाइड कराया मशीन को, जो कंप्यूटर को हमने डेटा प्रोवाइड कराया, उस डेटा के आधार पे वो प्लान कर सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एआई यूज्ड इन स्पेस मिशन बाय नासा, बहुत सारे एग्जांपल आपको इस तरह के मिल जाएंगे। नाउ
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज कंप्यूटर विजन। ये दो दो नंबर में, ये सिलेबस में लिखे हुए नहीं है बेटा, लेकिन ये जो टर्म है कंप्यूटर विजन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कंप्यूटर विजन मैंने यहाँ पर बता दी, 2 नंबर में आप लिख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हालांकि इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं क्या, यूनिट नंबर 5 में, डोंट वरी एट ऑल। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, किस तरह से ये एआई जो है इवॉल्व हो रही है ना। अभी तो पिछले 2-3 सालों से बहुत तेजी से जो है नाम सुन रहे हैं सब लोग, जो है एआई ने जो है जॉब खा ली है। आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। जब कंप्यूटर आए थे तो आप सुनते ही हैं कि भाई जब कंप्यूटर आए थे तब भी ये बोला गया था अब कंप्यूटर आ गए इंसानों की तो जरूरत खत्म हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर्स ने और ज्यादा जॉब क्रिएट कर दी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई वाला जो डोमेन है ये अभी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। बहुत सारी जॉब तो इम्पैक्ट तो करेगा, लेकिन बहुत सारी जॉब ये क्रिएट भी तो करेगा। तो पॉजिटिव वे में आपको सोचते हुए चलना है, आपको लगातार लर्निंग करनी है, आपको लगातार सीखना है, अपना एकेडमिक अच्छा रखना है, और साथ ही साथ एकेडमिक के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको सीखते रहना है। जैसे अगर हम बात करें 1940, देखिए कितने पुराने अब हम सुन रहे हैं इसको 2-4 सालों से, लेकिन ये बहुत पहले से चल रहा है। और पिछले 10 सालों से तो एकेडमिक में सिलेबस के अंदर भी डाल रखा है, लेकिन उतना जो है इसको प्रमोट नहीं, मतलब इतना ज्यादा वो नहीं था इसका। जैसे जैसे डेटा आता चला गया ना, एक्चुअली जो मशीन लर्निंग है बेटा, मशीन लर्निंग डेटा सीखती है, और पहले डेटा नहीं था उतना। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 8-10 सालों में पूरी दुनिया जो है इंटरनेट पर आ चुकी है ना। इतना सारा डेटा इकट्ठा हो चुका है, इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, इतनी वीडियो अपलोड हो रही है, बहुत सारा डेटा, एक एक कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है। अब जब डेटा इतना ज्यादा है और मशीन लर्निंग डेटा से ही सीख रही है, तो बेटा मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए इंपॉर्टेंट है डेटा। और डेटा जब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आप लोग पिछले 2-4-5 सालों से सुन रहे होंगे, एक बार मोदी जी ने भी ये बयान दिया था कि जिसके पास डेटा है, आने वाले टाइम में जो डेटा है वो खजाना बन जाएगा। तो वही देखो हो रहा है, डेटा ही सब कुछ हो चुका है। ठीक है, चलिएगा। तो बेटा एक बार हिस्ट्री पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, टाइमलाइंस को आप ध्यान रखिएगा। तो 1940s में अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग मशीन्स बिगिन आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। जब डिजिटल कंप्यूटर्स आए थे तो उस डिजिटल कंप्यूटर आने के बाद ही सोचना स्टार्ट करा क्या यार जो कंप्यूटर्स हैं क्या ये इंसानों की तरह सोच सकते हैं कि नहीं। साइंटिस्ट बिलीव्ड कंप्यूटर्स कुड परफॉर्म लॉजिकल रीजनिंग लाइक ह्यूमन। क्या ये लॉजिकल रीजनिंग परफॉर्म कर सकते हैं मशीन ह्यूमन की तरह, ऐसा लोगों ने साइंटिस्ट ने जो है सोचना स्टार्ट किया। एलन ट्यूरिंग, ये इंपॉर्टेंट टर्म है देखना, एलन ट्यूरिंग 1950 इंट्रोड्यूस अ ट्यूरिंग टेस्ट। एक ट्यूरिंग टेस्ट इन्होंने परफॉर्म किया टू चेक इफ अ मशीन कैन थिंक लाइक ह्यूमन। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में इंट्रोड्यूस किया एक ट्यूरिंग टेस्ट। किसके लिए था ये चेक करना था कि जो मशीन्स हैं क्या वो इंसान की तरह, ह्यूमन की तरह सोच सकती हैं। ध्यान देना, ट्यूरिंग टेस्ट आइडिया लेड द फाउंडेशन ऑफ एआई। और यही जो है, यहीं से जो आइडिया मिला, ट्यूरिंग टेस्ट जो है वही फाउंडेशन बना, एआई का जन्म यहीं से हुआ। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, 1956 यहीं पर इसी उसमें बर्थ ऑफ एआई। ध्यान दीजिएगा, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय द जॉन मैकार्थी एट ये एक जगह का नाम दे रखा है आपको इस कॉन्फ्रेंस में। ये फर्स्ट टाइम टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड दिस इज कंसिडर्ड द बर्थ ऑफ एआई एज ए फील्ड, कि कंप्यूटर साइंस का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड है। ये कब हुआ था, 1956। तो ये कीवर्ड्स है, इसको आप याद रखिएगा। एंड रिसर्चर्स, अब उसके बाद जो है जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने स्टार्ट द डेवलपिंग सिंपल प्रोग्राम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट एक याद रखिएगा, 1960 से 1970 वाला जो पीरियड रहा, और एआई रिसर्च लीड द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट एआई प्रोग्राम। यहां पर एक फर्स्ट एआई प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम था एलिजा। तो एलिजा को आप याद रख सकते हैं। फिर 1980s राइज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, यहां पर एक्सपर्ट सिस्टम जो है बनने लगे। प्रैक्टिकली जो है एआई एंटर हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में। एआई एंटर द प्रैक्टिकल यूज थ्रू द एक्सपर्ट सिस्टम, दैट मीन्स द प्रोग्राम्स दैट यूज्ड नॉलेज बेस्ड पे और रूल बेस्ड पर जो है कुछ प्रोग्राम बनने लगे टू मेक द ह्यूमन लाइक डिसीजन, जो इंसानों की तरह डिसीजन लेने लग रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर माइसिन जो है यूज्ड फॉर डायग्नोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड सजेस्टिंग द ट्रीटमेंट। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है और उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करने लगे माइसिन। ये मैंने पहले भी टर्म बताई थी, है ना, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। नाउ द 1990 एआई जो है वो गेम में एंटर हुआ, ऑटोमेशन में एंटर हुआ। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसको याद कर लीजिएगा। द बिगेस्ट अचीवमेंट केम इन 1997। 1997 में क्या आया था, एक बिगेस्ट अचीवमेंट कब, कि आईबीएम का जो डीप ब्लू था उसने डिफीट कर दिया था वर्ल्ड चेस चैंपियन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थे यहां पर, ठीक है।
सो गेम एआई शो द कंप्यूटर कुड प्लान, यहां से हमको ये पता लग गया कि जो कंप्यूटर हैं वो इंसानों से अच्छा प्लान कर सकते हैं, इंसानों से अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि इसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था यहां से। तो यहां से ये पता लगा। नेक्स्ट 2000 से लेकर के अब तक की अगर हम बात करें, एआई एडवांस्ड इन मशीन लर्निंग की आज हम बात कर रहे हैं, डीप लर्निंग की आज बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की हम बात कर रहे हैं। कब देखो एआई से जो है और कई सारी ब्रांचेस निकलती चली गई, और आने वाले टाइम में और जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी ये चीजें जो है बदलती चली जाएंगी। कंप्यूटर स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम लार्ज डेटाबेस, लार्ज डेटा सेट्स एंड मेकिंग प्रिडिक्शन ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि अब डेटा इकट्ठा हो गया भाई। 2000 के बाद कितना डेटा, लास्ट 2-3 डिकेड्स में इतना सारा डेटा आ गया है, पूरी की पूरी दुनिया इंटरनेट पे है, बहुत डेटा है। उस डेटा का यूज करते हुए जो मशीन लर्निंग है अपने आप को बहुत तेजी से लर्न कर रही, मशीन्स जो है बहुत तेजी से लर्न कर रही हैं उस डेटा सेट से। गूगल सर्च, यूट्यूब रिकमेंडेशंस, ये सब मशीन लर्निंग का यूज कर रहे थे। श्री, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, एनएलपी, ये ये एनएलपी का यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है ना। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार यूज द कंप्यूटर विजन, ये कंप्यूटर विजन का यूज करते हैं, एआई बेस्ड प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका डिस्क्राइब द ट्यूरिंग टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन एकेटीयू में ये क्वेश्चन पूछा गया। मैंने पहले बोला था जब हिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसमें करता क्या ट्यूरिंग टेस्ट में, तो ये तो आपको पता ही है। द ट्यूरिंग, अभी बताया, ट्यूरिंग टेस्ट वाज प्रपोज्ड बाय द एलन ट्यूरिंग इन 1950। तो इसमें ट्यूरिंग टेस्ट क्यों करा गया था? ट्यूरिंग टेस्ट इस करा गया था कि कोई भी मशीन जो है वो इस टेस्ट में पास होगी या फेल होगी वो कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन है, इवेल्युएटर है, और यहाँ पर एक मशीन है, और यहाँ पर एक और ह्यूमन है। तो ये जो ह्यूमन इवेल्युएटर है ये इंटरेक्ट करेगा इस मशीन से, और ये इंटरेक्ट करेगा किससे? इस ह्यूमन से। लेकिन इस इवेल्युएटर को, इस इंसान को ये नहीं पता है कि इनमें कौन मशीन और कौन इंसान है, लेकिन ये इंटरेक्ट कर रहा है। अब जब इंटरेक्ट करने के बाद इससे पूछा जाएगा कि भाई बताओ इसमें से कौन मशीन है और कौन ह्यूमन है, अगर ये नहीं बता पा रहा है इसका मतलब इसको फर्क नहीं समझ में आ रहा है कौन सा इंसान और कौन सी मशीन है, इसका मतलब ये टेस्ट में पास है, इसका मतलब ट्यूरिंग टेस्ट पास है। वही चीज यहां पर लिखी गई है। द ट्यूरिंग टेस्ट वाज प्रपोज्ड बाय द एलन ट्यूरिंग इन 1950 टू डिटरमाइन वेदर अ मशीन कैन इंटेलिजेंट बिहेव, क्या जो मशीन है क्या वो इंसान की तरह बिहेव कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इट इज द टेस्ट ऑफ मशीन्स एबिलिटी टू थिंक एंड कम्युनिकेट लाइक ह्यूमन, ये एक टेस्ट है जो ये दिखाता है कि जो मशीन है क्या उसके अंदर एबिलिटी है सोचने की इंसान की तरह और कम्युनिकेट करने की। कॉन्सेप्ट क्या था इसमें? इन दिस टेस्ट अ ह्यूमन इवेल्युएटर इंटरेक्ट थ्रू अ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, ये टेक्स्ट कम्युनिकेशन के माध्यम से ना कुछ टाइप करेगा इसके साथ भी और इसके साथ भी कम्युनिकेट करेगा, विद बोथ, ह्यूमन के साथ भी और मशीन के साथ भी, ठीक है ना। मशीन क्या एक प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन इसको नहीं पता होगा कि इनमें से कौन सी मशीन है और कौन ह्यूमन है। इफ द इवेल्युएटर कैन नॉट रिलायबली टेल विच वन इज द मशीन, अगर इंसान, ये जो इवेल्युएटर है ह्यूमन है, ये नहीं बता पा रहा है इनमें से कौन मशीन है और कौन ह्यूमन है, इसका मतलब वो जो है टेस्ट पास हो जाएगा। द मशीन इज सेड टू बी हैव पास्ड ड्यूरिंग इन द ट्यूरिंग टेस्ट, वो मशीन क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर चैटबॉट का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चैटबॉट और कन्वर्सेशनल अब जैसे आप इतने सारे एआई टूल आ गए, आप चैट जीपीटी से बात कर लीजिएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, है ना। अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में तो आपको बिल्कुल पता नहीं लग पाएगा कि हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी एआई टूल से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर एक फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, और हर एक फील्ड में ये हर एक फील्ड को ये इम्पैक्ट कर रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं ज़्यादातर, इसमें नेगेटिव भी है साथ के साथ। पहला है एजुकेशन, एआई हेल्प्स इन पर्सनलाइज लर्निंग, है ना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एआई टूल का यूज करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। हालांकि उस लेवल की नहीं है कि हर चीज को आप पढ़ सकें अभी, लेकिन आप हेल्प ले रहे हैं, और आपको हेल्प, जो लोग हेल्प नहीं ले रहे हैं आपको हेल्प लेनी चाहिए। आपको आदत धीरे धीरे बनानी चाहिए कि एआई टूल का यूज करते हुए हम कैसे अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। टीचर्स हैं, पढ़ाने के लिए हेल्प ले रहे हैं, हमने भी इस कंटेंट को क्रिएट करने में हेल्प ली, किताबों की हेल्प ली है, एआई की हेल्प ली है, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छे टूल्स हैं। जैसे इट कैन इवेल्युएट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकता है, एंड सजेस्ट द इंप्रूवमेंट के सजेशन दे सकता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस बन गए जो एआई बेस्ड है ना। आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं टेस्ट सीरीज लगाते हैं, वहाँ पर उनका रिजल्ट आ जाता है, और फिर वो सजेस्ट भी करता है कि ये एरियाज आपके वीक हैं, आपको इन पर ज़्यादा काम करना चाहिए। हेल्थ केयर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एआई असिस्ट डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं इन डायग्नोसिंग द डिसीज को डायग्नोस करने में, एनालाइजिंग द मेडिकल इमेजेस, ये मेडिकल इमेज जो होती है, एक्सरे वगैरह होते हैं हमारे, उनको क्या कर सकता है? एनालाइज कर सकता है, एंड प्रेडिक्टिंग द पेशेंट
आउटकम्स, प्रेजेंट का जो आउटकम उसको आउटकम मतलब उसको क्या कर सकता है, ये प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे IBM वाटसन हेल्थ है ना, AI इन एक्सरे और MRI एनालिसिस, रोबोटिक सर्जरी वगैरह हो रही है, तो AI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्या, हेल्थ केयर में, डॉक्टरों को बहुत असिस्ट कर रहा है। बिजनेस और फाइनेंस में AI इज यूज्ड फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, स्टॉक प्रिडिक्शन एंड कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन। ठीक है ना, एग्जांपल के तौर चैटबॉट लिख सकते हैं, चैटबॉट इन बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बना हुआ है ना, बैंकों के अंदर है ना, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बना हुआ है। ठीक है ना, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन टूल्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन, AI इंप्रूव्स द ट्रैफिक मैनेजमेंट, नेविगेशन एंड इनेबल्स सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। जो आप देख सकते हैं ना, टेस्ला ऑटो पायलट, जो जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है। गूगल मैप्स रूट ऑप्टिमाइजेशन, गूगल मैप आपको भाई क्या करता है, जो रूट है उसको ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है ना, कई बार वो गलत बता देता है, छोटी छोटी गलियों में ले जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन काफी हद तक आपको जो है जो गूगल मैप है वो आपको रूट ऑप्टिमाइज करके दे देता है। एंड स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स। एग्रीकल्चर में AI हेल्प फार्मर्स, किसानों की बहुत हेल्प कर रहा है बाय एनालाइजिंग द सॉइल, प्रिडिक्टिंग द वेदर, वेदर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं पहले से, किसानों को पता लग जाता है मोबाइल में देख करके कि भाई पता लग जाता है कल बारिश है या 2 दिन की नेक्स्ट वीक बारिश होने वाली है, तो कुछ दिन पहले आइडिया लगने लगता है, 3-4 दिन पहले पता लग जाता है कि बारिश, हैवी बारिश है, कितने % बारिश है, वो सारी चीजें पता लग जाती हैं, तो उसके हिसाब से जो फार्मर्स हैं वो एक्शन ले लेते हैं। जैसे AI ड्रोन्स के माध्यम से क्रॉप को मॉनिटर कर लेते हैं ना, जो AI बेस्ड ड्रोन है, ड्रोन से क्या कर सकते हैं, जो क्रॉप है फसल को मॉनिटर कर सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम बन चुके हैं। एंटरटेनमेंट, AI सजेस्ट द पर्सनलाइज्ड कंटेंट, क्रिएट्स म्यूजिक एंड डिजाइन वर्चुअल एनवायरमेंट्स, है ना, वर्चुअल एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि आप जो है ना, मैंने जैसे पहले बताया था कि कौन से वीडियो को आप लाइक कर रहे हैं, किस तरह के कंटेंट को आप लाइक कर रहे हैं, किस तरह की वीडियो को लाइक कर रहे हैं, किस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं पेज को, आप उसी तरह का कंटेंट आपको वो फिर दिखता रहेगा। ठीक है ना, अगर आपकी कोई हिस्ट्री देख ले मोबाइल में आप क्या क्या देखते हैं, तो पता लग जाएगा कि आपकी चॉइस क्या है, आप क्या पसंद करते हैं, वो सब जो है पता लग सकता है। ठीक है, तो सब YouTube को, सबको, सब प्लेटफॉर्म, जितने भी सोशल मीडिया, सबको पता है कि आपकी चॉइस क्या है ना, आप क्या पसंद करते हैं। ठीक है, चलिएगा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में भी इसका काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन से आप लिख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी AKT में आया हुआ है। नेक्स्ट आता है बेटा, डिस्क्राइब द 4 कैटेगरीज अंडर विच AI इज क्लासिफाइड विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर एग्जांपल के साथ आपको क्लासिफाई करना है क्या AI को, और ये क्वेश्चन पूछा गया AKT 2020-21 में। सो AI कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनैलिटी। फर्स्ट वन आता है इसमें रिएक्टिव मशीन्स। These are the simplest type of AI system। ये AI सिस्टम, AI का सबसे सिंपल सिस्टम है। They do not store past experience। ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर नहीं कर सकते, इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती है। अगर आपने अभी कोई क्वेश्चन पूछा है इनसे, तो आपको किस रेस्पॉन्स मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे उससे मिलता जुलता, तो वो पहली हिस्ट्री को भूल जाएगा, वो उसके पास कोई हिस्ट्री नहीं थी, उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है। कैन ओनली रिएक्ट टू द करंट सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन होती है, ये उसको क्या कर देता है, उसको ये मतलब करंट सिचुएशन के आधार पर बोलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में, गेटवे क्लास एप्लीकेशन में कोई ऑफर निकला हुआ है, अगर हम AI से कुछ लिखवाते हैं मैसेज, तो वो क्या करेगा, पहली बार में एक मैसेज देगा, दूसरी बार में हम उसी चीज को हम दोबारा से उसको लिखवाना चाहेंगे, तो हमको पूरा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, पुराने वाले को भूल जाएगा वो। ठीक है ना, मतलब हालांकि ये वाली जो आज के टूल्स हैं चैट GPT वगैरह, वो कुछ टाइम के लिए हिस्ट्री को याद रखता है। अगर हमने बोला कि दिवाली ऑफर जो है वो चल रहा है, और गेटवे क्लास एप्लीकेशन में वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स और उसके 1 शॉट रिवीजन, उनके PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, AKT PYQ सब कवर होते हैं, तो पहली बार में हम पूरा प्रॉम्प्ट दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम अगले दिन या कुछ समय के बाद हम उससे अगर पूछते हैं कि दिवाली ऑफर में सारे फीचर्स आप डाल दीजिए, तो वो एक आप कीवर्ड्स देंगे, तो उसके पास क्योंकि हिस्ट्री है चैट GPT के पास या अदर टूल्स के पास, वो उसके हिसाब से आपको पूरे का पूरा मैसेज जो पुराने वाला था उसको और अच्छे से बना करके दे देगा, वो पास्ट हिस्ट्री को देखता है। लेकिन ये जो आपका रिएक्टिव मशीन है, करंट सिचुएशन के हिसाब से काम करता है, इसके पास कोई मेमोरी नहीं है। ठीक है, कैन ओनली रिएक्ट टू द करंट सिचुएशन। दे परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बट कैन नॉट लर्न और इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस। ये अपने एक्सपीरियंस से इम्प्रूव नहीं करते। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों से गलती होती है, कुछ एक्सपीरियंस है ना, कुछ एक्सपीरियंस है, हम उनसे सीखते रहते हैं, लगातार अपने को इम्प्रूव करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे IBM डीप ब्लू, जिसने वर्ल्ड चैंपियन को जो है चेस वाले गेम में हराया था, तो वो केवल क्या करता है, करंट सिचुएशन में काम कर सकता है, वो हिस्ट्री को याद नहीं रखेगा कि भाई पहले तूने ऐसा हराया था तो अब इसको हरा के देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मेमोरी। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो लिमिटेड मेमोरी है। एंड दीज सिस्टम्स कैन स्टोर पास्ट डेटा और एक्सपीरियंस फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड यूज इट टू मेक बेटर डिसीजंस, है ना। मोस्ट ऑफ टुडेज AI एप्लीकेशंस फॉल अंडर दिस कैटेगरी एंड दे लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा
टू इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस। कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जो एआई टूल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टूल्स जो है इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन के अंदर दिवाली ऑफर चल रहा है, नेक्स्ट डे मैं बोलूंगा कि दिवाली का जो ऑफर है वो एक्सटेंड हो चुका है, मैं इतना ही बोलूंगा वो सारे सारे फीचर्स भी लिख के दे देगा। जो पहले दिन हमने उसको फीचर्स बताए थे कि एप्लीकेशन में ये सारी चीजें मिलती हैं, तो वो सब कुछ लिख के दे देगा, क्योंकि उसके पास पास्ट हिस्ट्री है, उसके पास मेमोरी है ना, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से भी उसको और अच्छा बेहतर कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार दैट ऑब्जर्व ट्रैफिक पैटर्न एंड पास्ट मूवमेंट डेटा टू मेक द ड्राइविंग डिसीजंस। अब जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसको पहले ट्रेंड करा गया होगा, है ना, अलग अलग सड़कों पर ले जाकर इसको ट्रेंड करेंगे, जिस टाइप की सड़कों पर ट्रेंड करेंगे उस तरह की सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कार काम करेगी। अब आप ले जाओ उसको किसी गांव में, खेत में पहुंचाने लग जाओ उसको, तो वो वहां पर काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको ट्रेंड करा गया है। जिस तरह से उसको ट्रेंड करा गया है, जिस एनवायरमेंट में उसको ट्रेंड करा गया है, उसी एनवायरमेंट में क्या कर पाएगी, वो काम कर पाएगी। तो ठीक है ना। अब जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो चल रही है, उसने कुछ गलतियां कर दी होंगी पहले, तो उन गलतियों से वो क्या होगी, वो सीख लेगी, एक्सपीरियंस रहेगा उसके, पास्ट एक्सपीरियंस से वो क्या करती है, सीखती है। वर्चुअल असिस्टेंट हो गए, है ना, सिरी, एलेक्सा, विच एडॉप्ट बेस्ड ऑन द यूजर बिहेवियर। आपका जो यूजर का बिहेवियर है, जैसा आपका बिहेवियर है, क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो, किसको आप लाइक करते हो, किसको डिसलाइक करते हो, वो सब उसके बाद डेटा रहता है। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ माइंड। दिस इज मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एआई दैट इज स्टिल अंडर रिसर्च। ये अभी अंडर रिसर्च है। सच एआई वुड हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशंस, क्योंकि अभी मशीन के अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि एआई के अंदर भी क्या आ जाएं, इमोशंस भी आ जाएं, बिलीफ्स आ सकते हैं, है ना, इंटेंशंस की। अभी क्या है कि उतनी जैसे जैसे डेटा हमने दे दिया उसी हिसाब से वो काम कर रही है। इमोशंस हालांकि धीरे धीरे इवॉल्व, धीरे धीरे आने लग रहे हैं इमोशंस वगैरह। आप चैट जीपीटी से बात करोगे तो वो आपके भावनाओं को समझती है और उसी तरह से बोलती भी है, उस तरह से वो लिखती भी है कंटेंट को। लेकिन अभी ये रिसर्च का विषय है। द गोल इज टू मेक एआई कैपेबल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड एम्पैथी, है ना। ये जो है अभी इसका जो गोल है थ्योरी ऑफ माइंड का, कि ये एआई जो है कैपेबल हो जाए सोशल इंटरेक्शन के लिए, राइट। एग्जांपल के तौर पे एआई रोबोट्स बीइंग डेवलप्ड फॉर ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन इन रिसर्च लैब, नॉट फुली डेवलप्ड येट, अभी डेवलप नहीं हुआ है फुल्ली, लेकिन काम चल रहा है। आप इसका याद रख सकते हैं आप सोफिया का, है ना, कि सोफिया अर्ली साइन आया, मतलब स्टार्टिंग में क्या है कि सोफिया का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। सेल्फ अवेयर एआई, लास्ट में क्या आता है आपका सेल्फ, फोर्थ वन इज सेल्फ अवेयर एआई। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड हाइपोथेटिकल लेवल ऑफ एआई। सच मशीन्स वुड हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस, इमोशंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये खुद का होगा, यहाँ पे तो आप इंटरेक्ट करेंगे इनसे, है ना, यहाँ पर तो इनका खुद का होगा। इंसान ने कुछ बताया ही नहीं किसी की, अपना आप जो मशीन है अपने आप ही समझ रही है, उनके अंदर इमोशंस भी हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी है, उनको वो समझ पाएंगी कि हमारी भी एक कम्युनिटी है जो एग्जिस्ट करती है इंसानों की तरह। ये उस लेवल की है। हालांकि अभी क्या है, ये बहुत अभी मतलब इस पर तो रिसर्च भी नहीं चल रही है, ये तो आने वाली चीज हाइपोथेटिकल है ना। एंड दे कैन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड मे इवन अंडरस्टैंड देयर एग्जिस्टेंस, वो अपना एग्जिस्टेंस भी जो है फील कर सकती हैं। नो ट्रू एग्जाम्पल येट, इसका कोई एग्जाम्पल अभी नहीं है। इट इज स्टिल इट इज स्टिल थ्योरेटिकल, सीन ओनली इन साइंस फिक्शन मूवी। आप किसी मूवी में देख सकते हैं इसको, मूवी वगैरह में आपको दिख जाएगा, जैसे टर्मिनेटर वगैरह होगी। तो यहाँ पर कितना, किसका जो क्लासिफिकेशन हो गया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21-22 में पूछा गया। फर्स्ट वन इज रिएक्टिव मशीन, इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती है, ये पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीखती है। दूसरा आता है आपका लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी इनके पास मेमोरी होती है। एंड मोस्ट ऑफ दी जो एआई अभी आज के टाइम में जो एआई टूल्स हैं वो इसी के अंडर आते हैं, ठीक है ना। ये पास्ट एक्सपीरियंस सीखती हैं और एक बेटर रिजल्ट देती है ना। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, जैसे टाइम निकल रहा है, ये बेटर रिजल्ट देने लग रही है। थ्योरी ऑफ माइंड, है ना, ये रिसर्च का विषय है और इस पर रिसर्च चल रही है। सेल्फ अवेयर, ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए, सब आपके तैयार हो जाएंगे अब। जैसे डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेफिनेशन होगी इसकी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। दूसरा आपका जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नेचुरल इंटेलिजेंस या ह्यूमन इंटेलिजेंस से कैसे डिफरेंस है, ये मैंने आपको बता दिया। ट्यूरिंग टेस्ट आपसे पूछा गया तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपसे ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था यहाँ पे, ये जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, ये 2 नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बाकी डिटेल में जो है यूनिट नंबर 5 में हम लोग पढ़ रहे होंगे। डिफाइन परसेप्शन एंड एक्शन, ये बता दिया मैंने आपको। डिस्क्राइब द 4 कैटेगरी ऑफ अंडर बीच द एआई का क्लासिफिकेशन अभी समझाया आपको। एप्लीकेशंस आपको बता दिए। कंप्यूटर विजन क्या होता है ये आपको 2 नंबर के हिसाब से बता दिया, ठीक है ना।
चलिएगा, बाकी यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस और ऐड किए हुए हैं, ठीक है, तो इनको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा बेटा, है ना, जो बिल्कुल वैसे ही जो चीजें हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, वही चीज को अलग तरीके से यहाँ पर पूछा गया है, तो इनको आप एक बार रीड कर लेंगे तो ये आपके जो है टॉपिक्स लेक्चर नंबर 1 के हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको AKTU के सिलेबस के हिसाब से अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा, नई नई टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा पता लग रही होंगी। जब आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे AI के, तो फिर आप कोई भी जब एडवांस कोर्स करेंगे तो आपको वो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता लगेगी, क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी चाहे कितना भी एडवांस कोर्स हो, यही टर्मिनोलॉजी जो आपके कोर्स में भी आने लग रही है, जो आप सीख रहे हो, आज आपने पढ़ी है, यही चीज़ें आपको जो है हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा आपके एडवांस कोर्स में, ठीक है ना। तो आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और बाकी इसके जो नोट्स मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन से और टेलीग्राम चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एजेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ एजेंट के बारे में, मतलब 2 लेक्चर में हमारी और 2 लेक्चर आएंगे, टोटल 3 लेक्चर्स रहेंगे इस यूनिट के अंदर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर करेंगे, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट्स आपके आएंगे उतना एनर्जी हमको मिलेगी और फिर उसी डायरेक्शन में हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो आप अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स जो है अपना जो रेस्पॉन्स है, आपके जो रिएक्शंस हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो फिर उसी एनर्जी के साथ हम आगे आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।